तो स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के नज़र से और नॉलेज के भी नज़र से। दोस्तों, इस टॉपिक पर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये नई शिक्षा नीति आई है जिसके आधार पर हम लोग एग्ज़ाम में भी सारे क्वेश्चन आएंगे जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नॉलेज में भी कि किस तरह हमारे आगे के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है, किस तरह के पढ़ाई चालू होंगे और क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या थोड़ा सा नुकसान है, बेनिफिट है, सारा कुछ डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें और स्किप ना करें, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने से आपको इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप पूरी आसानी से क्वेश्चन को बना दीजिएगा और सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा और नॉलेज भी इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी के साथ कॉन्फिडेंट के साथ नई शिक्षा नीति के बारे में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020, ये नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया गया है। जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी, अभी जो चल रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो राजीव गांधी के समय में आया था, उस शिक्षा नीति को प्रस्तापित करके नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है। भारत की पहली शिक्षा नीति भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय पर आई थी, जो कोठारी आयोग के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। मल्टीपल क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें आपको जवाब भी देने होंगे। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि क्या थी और कब हुआ था और कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर हाईलाइट करूंगा। उसी के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो 1986, वो इम्पोर्टेंट है। उसी के स्थान पर नई शिक्षा नीति आई है। और पहली शिक्षा नीति थी, तो पहली शिक्षा नीति हमारा था 1968 की। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। आगे आगे मैं बताऊंगा कि 29 जुलाई 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। तो ये जो आप याद कर लीजिए, इसमें रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसको याद कर लीजिए कि क्या है। तो नई शिक्षा नीति 2020 है, तो कब लागू किया गया है? तो 29 जुलाई, इंपॉर्टेंट को डेट, 29 जुलाई 2020 रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। और इसी के आधार पर रमेश पोखरियाल को ही याद करिएगा, तो रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। तो ये क्वेश्चन बार बार आएंगे कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुए। तो अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई जिसके आधार पर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ। क्योंकि पहले एचआरडी मिनिस्टर होते थे, एचआरडी मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो होते थे, उनके आधार पर अब हो गया शिक्षा मिनिस्टर, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर। तो हमारे कौन एजुकेशन मिनिस्टर हुए? तो रमेश पोखरियाल, जो प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किनकी सिफारिश पर हुआ। तो ये कमेटी का गठन किया गया था। जी कमेटी के अध्यक्ष थे इसरो के पूर्व प्रमुख, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया था, इन्हीं के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति लागू किया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर एचआरडी मिनिस्टर को बदलकर क्या कर दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, यानी शिक्षा मंत्रालय। और पहले क्या था? एचआरडी मिनिस्ट्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को मैंने एक एक पॉइंट, बुलेट पॉइंट बनाया हूँ, जिसके आधार पर एग्जाम से इससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकते। और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, इसके आधार पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। और इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि नई शिक्षा नीति क्या है। तो पहले कि हम लोग जानते थे कि हम लोग को शिक्षा किस मॉडल पर चलता था। पहले शिक्षा चलता था हम लोग को 10,
इसमें शिक्षा के हम लोग क्या चलता था, जो 10 में चलते थे, 10 चलते थे, बोर्ड पास करने के बाद 2 साल का 12 होता था और 3 साल का हम लोग को चलता था ग्रेजुएशन। मगर नई शिक्षा नीति में ये सिस्टम हटा दिया गया, इसको करके नई शिक्षा नीति में 5 वर्ष के लिए फाउंडेशन स्टेज बनाया गया, 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज, जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई कॉपी किताब से नहीं होगी, सिर्फ उसको फाउंडेशन, उसको बोलना चलना खेलना कूदना सिखाया जाएगा 5 वर्ष के लिए, जिसमें 3 वर्ष तो प्री प्राइमरी स्कूल 3 साल के लिए होंगे और पहली और दूसरी कक्षा में भी आप कॉपी किताब पढ़ाई लिख लिख कर कॉपी कलम से नहीं होगा, उससे जनरली नॉलेज दिए जाएंगे। तो बोल कर चाल कर खेल कूद ये सब का फाउंडेशन उसको तैयार किया जाएगा। और इसमें अगले 3 साल का जो स्टेज होगा वो 3 से 5 तक होगा। और मिडिल स्टेज जो दिया गया है 6 से 8 वर्ष, मैं आगे बताऊंगा कि 6 वर्ष में ही वोकेशनल को ही चालू किया गया, जहाँ तक आपको सब्जेक्ट चूजने करने के लिए किसी भी वोकेशनल चीज़ लेने के लिए आप लोग को बता दिया जाएगा कि अभी से ही वोकेशनल चूज कर लीजिए। जो कंप्यूटर के इंटरेस्टेड है, कोई कि स्पोर्ट में है, कोई टेक्निकल में, जिस चीज़ में क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो वोकेशनल आपको 6 क्लास में ही चूज करने पड़ेंगे। जो ये बहुत ही स्किल डेवलपमेंट के लेकर बहुत ही अच्छा, आगे रोजगार के लिए किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए पहले से स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाएगा बच्चे लोग को और उसे तैयार कर दिया जाएगा। तो ये मिडिल स्टेज में है वोकेशनल के लिए 6 से 8 तक। और फोर्थ स्टेज जो होगा वो होगा 9 से लेकर 12 तक। यहाँ 9 से लेकर 12 तक वो फोर्थ स्टेज है। आगे मैं आपको बताऊंगा आगे की क्या पढ़ाई की जानकारी है, इस तरह का पूरे डिटेल के साथ बता रहा हूँ। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, मैं आपसे इसके आगे मल्टीपल क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके आधार पर आपको बताना होगा ना, पूछूंगा जो एग्जाम के तहत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो मैं बारीकी से छाट कर लाया हूँ, एक एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में 9वीं कक्षा में विषय चुनने की आज़ादी होगी। पहले क्या था कि हम लोग 10 पास करते थे तो विषय चूज करते थे, साइंस कॉमर्स जो भी पढ़ना रहता था। इस नई शिक्षा नीति में विषय चुनने की आज़ादी होगी और कक्षा 6 में ही वोकेशनल कोर्स शुरू होगी। जो मैंने पहले बता दिया कि वोकेशनल कोर्स आपको कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगी। स्किल शिक्षा नीति जो लागू किया गया है वो जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। स्नातक डिग्री की अवधि, ये स्नातक डिग्री जो हम लोग करते थे तो पहले कितना स्नातक डिग्री का होता था, 3 वर्ष का स्नातक होता था, पर यह स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष की होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष की होगी। और पहला वर्ष जो होगा उसमें प्रमाण, हम लोग क्या करते हैं कि 3 साल जो बच्चा नहीं पास हुआ, 3 साल लगातार नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम तीनों साल देता है और पास करता है, तब उसे स्नातक होता था। पर इसमें स्नातक की तो होता था, मगर कोई कोई बच्चा किसी तरह से, गरीब बच्चा जो पढ़ नहीं पाता था किसी कारण, उस मजबूरी से वो पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाता था, उसको ये दिक्कत होता था कि वो 1 साल या 2 साल पढ़ा और बीच में छोड़ दिया तो उसको कोई ग्रेजुएशन का नहीं उसका मान्यता रहता था। पर इसमें वो नज़र रखते हुए क्या प्रॉब्लम होते हैं बच्चों के साथ वो देखा गया है और उसको स्नातक डिग्री 4 वर्ष की होगी इसमें बनाया गया है। पहला वर्ष, अगर पहला वर्ष किसी तरह तक कंप्लीट करता है और दूसरा वर्ष नहीं कर पाता है तो उसको बच्चा को प्रमाण पत्र ही दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा वर्ष कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। तीसरा वर्ष उसको डिग्री के कोर्स दिए जाएंगे और चौथा वर्ष, 4 वर्ष कंप्लीट करने पर ही स्नातक हो जाता है। तो जो बच्चा बीच में अगर छोड़ देता है, प्रमाण पत्र लिया, कोई दूसरा वर्ष लिया, डिप्लोमा तक लिया, तीसरा डिग्री तक लिया और चौथा वर्ष छूट गया तो भी डिग्री के कोर्स तक हो जाएगा। तो डिप्लोमा तक करके वो अपना एजुकेशन कर सकता है। और बीच में छूट जाने के बाद डिप्लोमा किया हुआ है तो 1 साल 2 साल गैप हो गया तो आपको फिर डिग्री का कोर्स करके अपना कोर्स आगे कंप्लीट कर सकता है। तो ये इसमें सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जिसमें एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया गया जो इसके परख
जिसका नाम है परख। एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया कि परख राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो नई शिक्षा नीति में बनाया गया उसका क्या नाम दिया गया, तो परख नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। वो आकलन करेगा कि क्या एजुकेशन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश। 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसके आधार पर पूछूंगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और कितना सही होता है आप लोग बताइएगा। ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए मैं देख लेना चाहता हूं कि आप लोग पढ़े हैं उधर तो डिटेल में जानते हैं कि नहीं। तो नई शिक्षा नीति कब लागू किया गया था, नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था, तो नई शिक्षा नीति लागू किया गया था। ऑप्शन 1 29 जुलाई 2020, 30 जुलाई 2020, 29 जून 2020 और 30 जुलाई 2020। तो आशा करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे सही मारे होंगे कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू किया गया था। तो कौन किया था, रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे पहले रक्षा शिक्षा मंत्री बने। और दूसरा क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति की गठन किया गया, तो कौन किनके सिफारिश पर नई शिक्षा नीति का गठन किया गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो के कस्तूरी रंजन के ने ही ये इसरो के पूर्व प्रमुख थे, जिनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, के कस्तूरी रंजन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेंगे ही, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला राज्य पहला राज्य कौन है, पहला राज्य कौन है, तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और नई शिक्षा नीति के कितने प्रतिशत जीडीपी का खर्च किया जाएगा, तो नई शिक्षा नीति में कितने प्रतिशत जीडीपी का खर्च किया जाएगा, 6%। आप लोग के लिए बता देना चाहता हूँ कि 6% खर्च किया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो पूरे दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि ये नई शिक्षा नीति क्या है और इसके इम्पोर्टेंट बेसिक बुलेट पॉइंट क्या है। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।